तशरीफ रखिए। आज हम अपने दरबार में आप सभी लोगों से एक सवाल पूछना चाहते हैं। तो सवाल यह है कि आप लोग हमें बताइए कि हवा का रंग क्या है। हवा का रंग वही है जो पानी का। ओहो, तो आप हमें हमारे सवाल में ही उलझाने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, आप यही बता दीजिए कि पानी का रंग क्या है। बिरबल जी, अब आप ये मत कह देना कि हवा जैसा ही है। कोई नहीं हंसा बलदेव जी, आप जरा शांत रहिए। हुजूर, पानी का रंग वही होता है जिस रंग में पानी को मिला दिया जाए। पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो बन जाए उस रंग जैसे। वाह बीरबल, बहुत खूब, वाह। ऐसी खूबसूरती की उम्मीद बीरबल हम आप ही से कर सकते थे। बहुत खूब, वाह 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 वाह। पानी रे पानी तेरा रंग कैसा। झापना की जय हो। भोपाल से राजा शेरशाह बहादुर के राज्य से राजदूत आया है, भोपाली राजा का पैगाम लेकर। राजा शेरशाह बहादुर के यहाँ से आए हैं पैगाम लेकर। ये राजा शेरशाह बहादुर तो हमारे कोई खास मित्र भी नहीं है, और जहां तक हमने सुना है ये काफी हमसे जलते भी हैं। चलिए अब पैगाम लाए तो बुलाइए उन्हें, बुलाइए। जो आज्ञा महाराज। जापना, हमने सुना है कि भोपाल के राजा जो शेरशाह बहादुर हैं, वो हूबहू आपकी नकल करते हैं। मसलन आप ही जैसे कपड़े पहनते हैं, यहाँ तक कि उन्होंने अपना महल भी बिल्कुल आप जैसा बनाया, और बात करने से पहले आप ही की तरह गला साफ करते हैं। ऐसा नकलखोर। अब्बा हुजूर, अगर आप कहे तो हम जंग छेड़ दें। नहीं नहीं नहीं, इससे पहले 3 जंग छेड़ी है आपने, तीनों में हार कर लौटे हैं। हमें तो ये समझ में ही नहीं आता कि आप जंग करने जाते या सिर्फ छेड़ने। आप बताइए कि शेरशाह बहादुर के पास हमारे जैसा बेटा भी है कि नहीं बीरबल? ये तो पता नहीं जापना, पर सुना है कि अभी अभी उनके घर एक बेटा पैदा हुआ। ओहो, नकल करने का इतना शौक तो उन्हें है ही, बेटा भी हमारे बेटे जैसा ही पैदा हुआ होगा। होनहार, हाँ जरूर, होनहार आए, बड़े होनहार। अरे आइए 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 आइए। बताइए कैसे आना हुआ? जापना की शान में बन्ने खां का सलाम पेश कर रही हूँ। बन्ने खान कहाँ है? हुजूर, बंदे को ही बन्ने खां कहते हैं। जापना, हमारे नूरे हुजूर शहंशाह भोपाल के यहाँ खुदा की रहमत से कई सालों बाद बेटा पैदा हुआ है। बस उसी मुबारक मौके को देखते हुए अगले हफ्ते भोपाल में जोशे जश्न रखा गया है, जहां पर आपकी और रानी साहिबा की मौजूदगी से उन्हें बेहद खुशी मिलेगी। बस इसीलिए शेरशाह बहादुर ने मेरे जरिए दावतनामा भिजवाया है। हमें बड़ी खुशी है, हम जरूर आना चाहेंगे। बन्ने खान, आज आप हमारे मेहमान हैं, इन्हें मेहमान कक्ष तक पहुंचा दिया जाए और इनकी अच्छी खातिर की जाए। आइए आइए आइए। जापना, किस सोच में पड़ गए आप? हाँ बीरबल, हम यही सोच रहे हैं कि हम चले तो जाएं, हम जाना भी चाहते हैं, लेकिन हम चले जाएंगे तो हमारे दरबार का काम रुक जाएगा। अरे फरियादी आएंगे फरियाद करने के लिए, उनकी फरियाद कौन सुनेगा? इसीलिए हमने फैसला किया है कि हमारी गैर हाजिरी में जो इंसान हमारी इस गद्दी पर बैठेगा और हमारी तरफ से राज्य के सारे फैसले करेगा, वो इंसान है बीरबल। बीरबल, हम आज से तुम्हें राजा का पंजा घोषित करते हैं। जापना, हमारा मतलब है ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंप रहे हैं आप हम पर। जहांपना, जरा सोच समझकर आराम से फैसला लें। बलदेव जी, हमने बड़े आराम से और बड़े सोच समझ के ही फैसला लिया है। बीरबल, आज से आप हैं राजा का
पंजा। क्या हुआ, आप सो क्यों रही हैं? अरे हम सो नहीं रहे हैं, रो रहे हैं। वही पूछा, आप सो क्यों रही है? अरे अरे तुम्हारा तो गुस्सा करो, रो का हमारा धुरंधर, हमारा बचपन का साथी, हमारा दोस्त, हमारा ऊंट इस दुनिया से चला गया, गुजर गया। वो हमारा भाई साहब, बिल्कुल हमारे भाई जैसा था। जाओ जाओ, हमारे लिए ठंडा शरबत बना कर लाओ, और शरबत नहीं, शरबत। जो हुकुम सानी राइबा। अरे सानी राइबा नहीं, रानी साहिबा। समझी ना, जाओ। जो हुकुम सानी राइबा। बहना, बचपन से दूध के फटने की और हमारे दिल के टूटने की खबर सबसे पहले आपको हो जाती है बहना, आपको। भाई साहब, मुझे तो विश्वास ही नहीं होता, किस जुर्म की सजा दे रहे हैं भगवान हमें। कोई हकीम भी उसे बचा नहीं सका। हकीम? हाँ, जब अपने ही मारने पर तुले हो तो बेचारा हकीम क्या करेगा? सही कहा आपने भाई साहब, हमने माँ से कहा था कम सवारी करना और समय पे चने खिलाते रहना, लेकिन बहना, अब माँ से कहकर क्या फायदा और चने खाकर क्या होगा? जिस पर बादशाह सलामत हमेशा सवार रहते हैं उसे कौन बचा सकता है? अपना, पर वो कब गए थे माइक की सवारी करने? अरे मायके जाने की उन्हें क्या जरूरत है, वो तो यहीं सब पर सवार रहते हैं। लेकिन वो यहाँ बैठकर धुरंधर पे कैसे सवारी कर सकते हैं? वही तो बहना, वही तो हम कह रहे हैं। वो धुरंधर बीरबल को तो कुछ कहते हैं नहीं, बाकी सब पर हाथी घोड़ा लेकर सवार हो जाते हैं। भाई साहब, हम हमारे धुरंधर, हमारे प्यारे से दोस्त, हमारे ऊंट की बात कर रहे हैं। वो तो गुजर गया। धुरंधर मर गया? कब, कैसे? हमें तो किसी ने खबर ही नहीं दी थी। वैसे आप किस धुरंधर की बात कर रहे थे? बहना, हम तो ये बात कर रहे थे कि बादशाह सलामत अकबर ने बीरबल को राजा का पंजा बना दिया। पंजा? हाँ। तो उनके पंजे को क्या हुआ? अरे अरे, कैसे लगेंगे वो? बीरबल को यूं पंजा बनाकर ऐसे लटका कर चलेंगे तो कैसे लगेंगे? अरे बहना, राजा का पंजा का मतलब है कि बादशाह अकबर जाने के बाद वो बीरबल राजगद्दी पर बैठेगा और राज्य के सारे फैसले लेगा। राजा का पंजा बनने का अधिकार मेरा था, सिर्फ मेरा। माताजी ने किस उम्मीद के साथ आपके साथ दहेज में हमें भेजा था, और हमें यहाँ के क्या मिला सिवाय जिल्लत और शर्मिंदगी के। ठीक है, अब हम यहाँ से चले जाते हैं। ये धुरंधर वंदर के साथ हमारी भी शोक सभा रख लेना। बस, बस, आपका हक हम आपको दिलवा कर रहेंगे। अरे, ये आप क्या कर रहे हैं? नहीं साहिबा, ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया था, इसे सीधा कर रहे हैं। तो आप क्यों कर रहे हैं? दास को बोलिए ना करने को। रानी साहिबा, घर के काम करना हमें अच्छा लगता है। देखिए, हो भी गया। वैसे आप यहाँ कैसे? हाँ? क्या मतलब? ये नहीं, आप ही का कक्ष है, आप तो यहाँ होंगी, हम तो यूं ही कह रहे थे। वैसे हमने सुना आप भोपाल जा रहे हो। अरे रानी साहिबा, न्योता तो आपके लिए भी है, आप भी चलिए। हम यहाँ शोक मना रहे और आपको दावत खानी है। किस बात का शौक? हमारा दोस्त, हमारा भाई साहब, हमारा धुरंधर नहीं रहा। क्या कह रही हैं आप रानी साहिबा? आपके धुरंधर ऊंट भाई साहब नहीं रहे? नहीं। बड़े बड़े दुख की बात है। आपको हमारे दुख से क्या लेना देना? अरे ऐसा क्यों कह रही हैं आप रानी साहिबा? अगर होता तो आप राजा का पंजा बीरबल को ना बनाते। अरे राजा का पंजा और आपके इस दुख का क्या लेना देना है? लेना देना है। अगर आप चाहते
तो हमारे भाई साहब को राजा का पंजा बनाते। अरे लेकिन आपके भाई साहब तो गुजर गए अभी अभी। क्या? हम हमारे बलदेव भाई साहब की बात कर रहे हैं और इस बात से हम ज्यादा दुखी हो गए। देखिए, राजा का पंजा हम बीरबल को ही बनाना चाहते हैं, ये हमारी रियासत की भलाई है इसमें रानी साहिबा। आपको रियासत की पड़ी है बस, हमारा दुख तो आप समझते ही नहीं है। आप चाहती क्या हैं? बस राजा का पंजा आप हमारे भाई साहब को ही बनाएंगे। ठीक है, ठीक है, हम एक और मौका देते हैं आपके भाई साहब को, और फिर से एक बार ये साबित हो जाएगा कि राजा का पंजा बनने का हक सिर्फ बीरबल को है, सिर्फ बीरबल। आप देख लीजिएगा। आप आ गए हैं, ये लीजिए, ये हमारा फरमान राजा शेर शाह बहादुर को दे दीजिएगा। हम मुआफी चाहेंगे कि हम आपके साथ नहीं आ सकते, लेकिन हमारे वजीर आजम बलदेव और बीरबल आपके साथ जरूर चलेंगे। अरे जापाना, इस तरह अचानक? ये हमारा हुक्म है बीरबल, आपको और बलदेव को इनके साथ जाना होगा। कल सुबह आप सब लोग जाने की तैयारी कीजिए। जो हुक्म जापाना। अरे उर्वशी, इस तरह रोते नहीं। हम आपसे वादा करते हैं, हम जल्द ही लौट आएंगे अपने जोरा जमीन के पास। छोड़िए ना, छोड़ दिया। हमें यूं रुलाना छोड़िए। इतनी दूर जा रहे हैं और कहते हैं कि भोपाल बगल में ही है। हम आपसे कह रहे हैं, हम ना अपनी जवानी और अपनी जान दोनों दे देंगे। अरे ऋषि, पागल हो क्या? ऐसे रोते नहीं। चलो चुप हो जाओ। ना ऋषि, ना ना। बीरबल जी, ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? हम अपनी जवानी दे रहे थे। हम अपनी जान दे रहे थे। शहजादे सलीम, आपको तो पता है कि हम भोपाल जा रहे हैं और भोपाल का सुरमा बहुत मशहूर है, और उर्वशी हमसे जिद कर रही थी कि हम उसके लिए भोपाल से सुरमा ले आए। तो सुरमा लाने के लिए हम उसके पलकों का नाप ले रहे हैं। अच्छा, ये बात है। लीजिए लीजिए, शौक से लीजिए पलकों का नाप। मुझे पता है बीरबल जी कितने भोले हैं ना, इन्होंने एक पलक का नाप तो लिया लेकिन दूसरी पलक का नाप लेना तो भूल ही गए। बीरबल जी, जरा ठीक से नाप लीजिए ना। आपको पता है, हमने ना भोपाल से अपने लिए लहंगा, चोली और गले का हार भी मंगवाया है। हाँ, और इस सब का नाप लेना तो अभी बाकी है। लीजिए ना बीरबल जी, अच्छे से नाप लीजिए। लीजिए ना नाप। शाही कौन हम हैं, इसलिए हम आपके लिए भोपाल से गले का हार लेकर आएंगे, इसलिए हम ही आपके गले का नाप लेंगे। नहीं सलीम भैया, भोपाल हम जाएंगे और उर्वशी के लिए लहंगा चोली लेकर आएंगे। हाँ, और नाप भी हम ही लेंगे, है ना? हम लेंगे नाप, हम लेंगे हम नाप। लेंगे। ले लो नाप, लिखिए। अरे आप चुप रहेंगे? आप लिखिए, भोपाल के घाघरे, भोपाल के गमले। लिख रहे कि नहीं भाई साहब? लिख रहे लिख रहे। और लिखिए, भोपाल के फूल, भोपाल के गहने, भोपाल। अरे लिख रहे कि नहीं भाई साहब? लिख रहे। अरे बस कीजिए ना रानी साहिबा, क्या आप सूची बनवा रही हैं या फिर ग्रंथ लिखवा रही हैं? स्याही भी खत्म हो गई है इनकी। अरे इतना खर्चा तो हमने कभी जंग में भी नहीं किया। अरे क्या खर्चा खर्चा खर्चा, आप शहनशाह हैं या खजांची? आप चुप रहिए, हम भूल जाएंगे। आप लिख रहे हैं भाई साहब? लिख रहे। ओ मामूजान, 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 हम भी आपके साथ भोपाल जाएंगे। आप शहजादे, रास्ता बहुत कठिन और लंबा है। मुझे पता है पिताजी, सलीम भाई साहब के साथ नहीं जाएंगे, हम जाएंगे आपके साथ। क्यों जाएंगे आप? आप लोगों को भोपाल में भूचाल लाना है? हम वहां से तोहफे लेने जा रहे हैं अब्बा हुजूर। नहीं, मैं तोहफे लेने जा रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ। अरे वाह, देखा हमारे मायके के सपूतों को, एक हमारा बेटा और एक हमारा भतीजा, दोनों हमारे लिए
तोहफे लाने के लिए झगड़ रहे। अम्मी जान, हम आपके लिए तोहफे लेने नहीं जा रहे, हम किसी और के लिए तोहफे लेने जा रहे हैं। ओहो, अम्मा, क्या क्या बात है, वाह वाह वाह। चलिए जाइए, आप दोनों भोपाल जाइए। वैसे ये तोहफे किसके लिए लाने वाले हैं आप? मुझे पता है फूफू। हाँ ये मियाँ, हाँ ये। अरे ये क्या है? धोखा। आपने हमें भोपाल लेके जाना था, घुमा फिरा कर हमें हमारे ही महल में ले आए। वासु, ये हमारा महल नहीं है, भोपाल के राजा का महल है। ओ, मुझे पता है। मतलब हमारे महल का दरवाजा निकाल के इन्होंने अपने महल में लगा दिया है। नहीं वासु, भोपाल के राजा ने हूबहू हमारे महल की तरह ही महल बनाया। हम देखते हैं। मजबूत है। हमें लगता है कि आपने लोहा भी दिल्ली से मंगाया होगा। अब चले। हाँ ये मियाँ, आइए देखिए, इन्हीं सीढ़ियों से हमारे राजा दीवाने खास में आते हैं। अरे मुझे पता है, ये सीढ़ियां हमारे महल से बिल्कुल अलग हैं। हमारे महल की सीढ़ियां ऊपर से नीचे आती हैं और इनके महल की सीढ़ियां नीचे से ऊपर जाती हैं। वासु, घूम जाइए। हाँ? अब हमारे पास आइए। ओ, ये सीढ़ियां भी ऊपर से नीचे आती हैं, हूबहू हमारे महल की तरह। ये सीढ़ियां भी आपने दिल्ली से मंगवाई होंगी ना? आइए बाकी का महल देखते हैं। आइए। हाँ, दीवाने खास भी बिल्कुल हमारे महल जैसा। बिल्कुल, हाथी, झूमर, सब कुछ, यहाँ तक कि सबके कपड़े भी। भोपाल के राजा बहादुर शेर शाह बहादुर को बलदेव और उनके साथियों का प्रणाम। ऐसे नहीं मियाँ, ऐसे करते प्रणाम। आप लोग तशरीफ ले जाइए। आइए मियाँ, आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भोपाली राजा की तरफ से आपका इस्तकबाल कर रही हूँ। मियाँ, मैं ये नहीं समझ पा रही हूँ कि बादशाह अकबर को ऐसा कौन सा काम आन पड़ा कि वो आ नहीं सके। हुजूर, वो तो आना चाहते थे, पर ऐन वक्त पर अचानक रानी साहिबा की तबीयत खराब हो गई और इसीलिए वो आ नहीं पाए। हुजूर, बादशाह अकबर ने आपके लिए एक पैगाम भेजा है। पैगाम भेजा है? लाओ मियाँ, दो। हुजूर, ऐसा क्या लिखा है इस पैगाम में कि पढ़ते ही आपके चेहरे का रंग बदल गया? हाँ, इनका रंग तो पहले ही बदल गया, अभी तो मैंने हवा भी नहीं छोड़ी। चुप रह बेवकूफ। आपको बताऊं मैं क्या लिखा है इसमें? अगर आपने सुन लिया ना मियाँ, तो आपके चेहरे का रंग इतनी बार बदलेगा ना, चेहरा पता चलेगा ना रंग। अब कहिए तो मैं आपको सुना देता हूँ। हाँ हाँ, पढ़िए। तो सुन लो, हिम्मत से सुनना। हम बादशाह अकबर आपसे दरखास्त करते हैं कि राजा बीरबल और बलदेव राज जो हमारा ये फरमान लेकर आपके पास आए हैं, उन्हें इस पूर्णमासी के दिन सजा मौत दे दी जाए। मैंने कह रही हूँ, जी तो इसमें लिखा है, फांसी पे चढ़ा दिया जाए। उम्मीद है कि राजा शेरशाह बहादुर हमारी मुगल बादशाह की इस दरखास्त को पूर्णमासी के दिन ठीक दूसरे पहर में अंजाम देंगे।